स्वागत स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ग्रेड्स पर। आज मैं आपके लिए रिप्रोडक्शन लेसन उसका नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म लेके आया हूँ। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। मतलब अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यूनी भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर। आई थिंक दैट यू नोट इज वेरी वेल कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। मेन जो चीज़ है वो है ये वाली टर्म सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म भी। ये कैसे अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट्स के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन है। प्लांट्स एज यू नो कि उसके अंदर एंड थ्री स्टेमन प्लस पिस्टिल, ये टू जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एक जिसमें से मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। ये इसमें क्या होगा, मेल होगा और ये इसके अंदर फीमेल पार्ट होगा। तो प्लांट्स के अंदर स्टेमन होते हैं मेल पार्ट, पिस्टिल फीमेल पार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनसे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बनेगा वो बनेगा फ्लावर। फ्लावर ही हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसका होता है? प्लांट्स का होता है। अब मैं आपको बताऊंगा डायोसियस और मोनोसियस कंडीशन क्या होती है। ये थी मेरी बेसिक टर्म। भी पिस्टिल का होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोनोसियस और डायोसियस। ये दो, मोनो मतलब अगर हम वर्ड को लेके चले, मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब टू। इसका मतलब ये है कि अगर फीमेल प्लस मेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर हों तो उसे हम बोलेंगे मोनोशियस प्लांट। और डायोसियस का मतलब टू। इसका मतलब यह होगा कि अगर मेल प्लस फीमेल जो हों वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर हों उसको हम बोलेंगे डायोसियस कंडीशन। ये हो जाएगा मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू। एक प्लांट के ऊपर होंगे तो मोनोशियस, अगर टू के होंगे तो डायोसियस। अब इसके अंदर एक कंडीशन आती है मोनोशियस की, ये होगी होमोथैलिक कंडीशन होगी जब मेल और फीमेल सेम प्लांट के ऊपर होंगे। उसे हम होमोथैलिक प्लांट भी बोलते हैं। और अगर डिफरेंट के अंदर आ जाएगा, जैसे मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट के ऊपर हैं, तो वो हो जाएगी हेट्रोथैलिक। अब जो इसके एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल इज वेरी नेसेसरी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट और एम्स क्लासेस। तो एग्जाम्पल आते होते हैं हमेशा ही। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम्पल इज मस्ट, सो यू मस्ट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे जैसे मोनोशियस के हमारे पास कुकुरबिट प्लस कोकोनट आ जाएगा और कुकुरबिट आ जाएगा। ये हमारे पास है मोनोशियस के एग्जाम्पल।
ध्यान रहे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो प्लीज़ यू शुड नॉट लीव द एग्जाम्पल। कुकुरबिट और कोकोनट जो हैं वो मोनोशियस कैटेगरी में आते हैं, और जो डायोशियस कैटेगरी में आते हैं वो हमारे पास होते हैं पपाया प्लस डेट पाम। पपाया और डेट पाम डायोशियस कैटेगरी में आते हैं, और कुकुरबिट जो होता है वो मोनोशियस कैटेगरी में आता है, कुकुरबिट और कोकोनट। इसी के साथ ही हमारा मोनोशियस और डायोशियस का सेक्शन यही कंप्लीट होता है। तो हम अब आगे चलते हैं। आगे जो आती है वो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन आती है। तो वो क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया है, इसी के अंदर ही यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कंडीशन छिपी हुई है। यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब सिंगल, और बाई मतलब डबल या टू में आ गया, ग्रुप में। इसके अंदर क्या होते हैं, मेल ये फीमेल प्लस मेल डिफरेंट होंगे, ये एक ही के ऊपर होंगे, मेल प्लस फीमेल सेम प्लांट। ये हो जाएगा हमारा बाई और यूनि की कंडीशन। अब जो आते हैं, एक नई टर्म जो आती है वो आती है हर्माफ्रोडाइट्स। क्या हम बोलेंगे इसको, हर्माफ्रोडाइट्स। इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्टली जो होती है वो इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में होती है। और इसका जो वेल नोन एग्जांपल बनेगा वो बनेगा कॉकरोच या फिर अर्थवर्म। कॉकरोच या फिर अर्थवर्म इसका वेल नोन एग्जांपल बनेगा। हर्माफ्रोडाइट्स वर्टिब्रेट्स में होती है। इसके अंदर क्या इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इनवर्टिब्रेट्स में होती है, मेल और फीमेल जो है एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर होंगी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नीट के अंदर आता है, जैसे कि यू नो इट वेरी वेल कि ह्यूमन के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। अब बात आती है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। अगर किसी के अंदर 2n कंडीशन है, किसी के अंदर 2n कंडीशन है तो उसके अंदर तो होगी मियोसिस, ठीक है, 2n कंडीशन होगी उसके अंदर होगी मियोसिस। अगर जिसके अंदर n है तो उसका क्या कंडीशन है, उसके अंदर मियोसिस क्यों नहीं होगी, वाई नॉट। ये वाली कंडीशन में आपको बताऊंगा कि मियोसिस के अंदर 2n कंडीशन क्यों नहीं होती। भी क्या बात है कि मियोसिस के अंदर 2n कंडीशन नहीं होती, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एज यू नो दैट 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, मतलब कि 23 पेयर। अब 23 पेयर हैं, 46 क्रोमोसोम है, तो इसकी कंडीशन जो बनेगी, कंडीशन जो बनेगी वो 2n बनेगी, 2n बनेगी। ये है हमारे पास n, ठीक है। उसके बाद ये n बन जाएगी, ये भी n बन जाएगा, ठीक है। ये मियोसिस की कंडीशन है, मियोसिस की कंडीशन है कि n बन जाएगा। उसके बाद माइटोसिस होगा तो n और n बन जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था जो आएगा। अब जो मेन क्वेश्चन है वो हमारे आता है माइटोसिस
कंडीशन के अंदर। वट इफ एन ऑर्गेनिज्म हैव एन क्रोमोसोम, एन क्रोमोसोम, एन क्रोमोसोम है, वो क्या करेगा, वो ऐसे तो नहीं है कि n/2 करेगा, n/2 करेगा फिर उसकी क्रोमोसोम कंडीशन आएगी, नहीं, पहले वो इसको 2n में चेंज करेगा, इसको पहले 2n में चेंज करेगा। हाउ ही विल डू, ही विल डू विद रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में इसको करेगा, फिर उसके बाद इसकी n और n कंडीशन आएगी, ठीक है। बहुत वो रेप्लिकेशन करेगा, n और n कंडीशन आएगी। यहाँ पे मैं आपको अभी बताता हूँ ny नॉट मियोसिस, मियोसिस क्यों नहीं करता, अगर n है, अगर n को n/2 में जाएगा, ये n/2 में जाएगा, तो इसका मतलब है कि किसी के अंदर 23 क्रोमोसोम है, वो 23/2 रह जाएगा, इधर 23/2 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो हाफ और इसका हाफ, इट विल बिकम अनस्टेबल, ये अनस्टेबल बन जाएगा। इसीलिए जो होते हैं ये जो क्रोमोसोम n कंडीशन वाले, उसके अंदर अपने पास माइटोसिस होती है एज कंपेयर टू मियोसिस। अगर n/2 कंडीशन होगी, वो अनस्टेबल हो गए, और अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, सो मैनी डिफॉर्मिटीज, मतलब उसे कई तरह की डिफॉर्मिटीज, कई तरह की उसे डिसीजेस आ सकती हैं। इसीलिए भी मियोसिस के अंदर n/2 कंडीशन नहीं होती। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं एंड होती है। होप्स हो कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत